रोमन रेइन्स के जाने के बाद जहां पर ब्लड लाइन के पुराने मेंबर्स ब्लड लाइन से कम होना शुरू हो गए, जैसे कि जिमी ऊसोस के ऊपर सोलो सिकावा ने अटैक करके सोलो सिकावा ने जिमी ऊसोस को ब्लड लाइन से निकाल दिया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ब्लड लाइन में काफी नए नए मेंबर आ रहे हैं। तो अब WWE फैंस को ये जानना है कि ब्लड लाइन में अपकमिंग मेंबर्स कौन बन सकते हैं, यानी कि अनोवा फैमिली के ऐसे कौन हैं जो कि अब ब्लड लाइन में आ सकते हैं और WWE में अपना डेब्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर वो ब्लड लाइन में आएंगे तो वो किसके तरफ रहेंगे, टीम सोलो या फिर टीम रोमन। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड लाइन के अपकमिंग मेंबर्स कौन कौन हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या समरस्लैम 2024 में रोमन रेइन्स रिटर्न आ सकते हैं या नहीं, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। ब्लड लाइन की शुरुआत की थी रोमन रेइन्स ने, और रोमन रेइन्स ने ब्लड लाइन में सबसे पहले मेंबर को इनवाइट किया था जे ऊसोस को। जे ऊसोस ब्लड लाइन में आ गए थे और बन गए थे मेन इवेंट जे ऊसोस, राइट हैंड मैन। जे ऊसोस के बाद ब्लड लाइन को ज्वाइन किया उन्हीं के भाई जिमी ऊसोस ने, और जिमी, जे और रोमन ने शुरुआत की एक नई फैक्शन, एक नई टीम द ब्लड लाइन की। उसके बाद ब्लड लाइन के इस ग्रुप में एक नया मेंबर आया और वो मेंबर था सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन ने भी ब्लड लाइन ज्वाइन कर लिया। वो अलग बात है कि जे ऊसोस सैमी ज़ैन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन रोमन रेइन्स धीरे धीरे सैमी ज़ैन को पसंद करने लगे और सैमी ज़ैन भी ब्लड लाइन के हिस्सा बन गए। और उसके बाद सोलो सिक्वा का डेब्यूट हुआ ब्लड लाइन में। सोलो सिक्वा को देख के रोमन रेइन्स ने ये कह दिया कि ये फ्यूचर ट्राइबल चीफ है, लेकिन रोमन रेइन्स को क्या पता था कि ये फ्यूचर गद्दार भी है, ये रोमन रेइन्स को धोखा भी जरूर देगा। तो अब ब्लड लाइन का हिस्सा बन चुके थे रोमन रेइन्स, जिमी ऊसोस, जे ऊसोस, सैमी ज़ैन और सोलो सिक्वा। ये बहुत पावरफुल फैक्शन थी, लेकिन जो पहला मेंबर ब्लड लाइन से बाहर गया वो था सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन ने रोमन रेइन्स को धोखा दिया और रोमन रेइन्स ने सैमी ज़ैन को ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया। ये सारी हिस्ट्री हम सब जानते हैं। और सैमी ज़ैन के बाद नंबर आया जे और जिमी का। जे और जिमी ने रोमन रेइन्स को धोखा दे दिया और अब ब्लड लाइन में सिर्फ दो मेंबर बाकी थे, सोलो सिक्वा और रोमन रेइन्स। वो अलग बात है कि एक दो पेपर-व्यू के बाद जिमी ऊसोस ने जे ऊसोस को फिर से धोखा दिया और जिमी ऊसोस फिर से चले गए ब्लड लाइन के पास। और उसके बाद ब्लड लाइन को ज्वाइन किया WWE के सबसे पावरफुल सुपरस्टार ने, और उनका नाम है द पीपल चैंप, द ब्रामा बुल, द रॉक। अब ब्लड लाइन में बन चुके थे रोमन रेइन्स, द रॉक, जिमी ऊसोस और सोलो सिक्वा। लेकिन उसके बाद वो वक्त आया जब ब्लड लाइन की पूरी हिस्ट्री बदल गई। रेसलमेनिया 40 का वो वक्त जब रोमन रेइन्स कॉडी रोड्स के हाथों अपने टाइटल को हार गए और रोमन रेइन्स ने ये फैसला किया कि वो कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक लेंगे। रोमन रेइन्स के जाने के बाद पूरी की पूरी ब्लड लाइन बदल गई, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के जस्ट बाद वाले स्मैकडाउन में सोलो सिक्वा ने जिमी ऊसोस को धोखा दे दिया, जिमी ऊसोस के ऊपर अटैक कर दिया और जिमी ऊसोस को ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया। और उसी दिन ब्लड लाइन में एक नई सुपरस्टार की एंट्री हुई, टामा टुंगा की। ये टामा टुंगा रोमन रेइन्स और सोलो सिक्वा के ही कजन है। टामा टुंगा को रोमन रेइन्स के अंकल हाकू ने गोद लिया है, यानी कि ये हाकू के मुंह बोले बेटे हैं। और अब ब्लड लाइन में सिर्फ दो मेंबर बाकी रह गए थे, सोलो सिक्वा, टामा टुंगा। रॉक का कोई अता पता नहीं है, रॉक अभी WWE से गए हुए हैं। सबको लग रहा था कि अब ब्लड लाइन में कोई भी नया चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, खासकर कि सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन में। लेकिन सोलो सिक्वा और WWE ने हमें शॉक कर दिया जब बैकलैश में एक नए चेहरे ने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया, और वो थे टामा टुंगा के मुंह बोले भाई टांगा लियो। टांगा लियो रोमन रेइन्स के अंकल हाकू के अपने बेटे हैं और टामा टुंगा के मुंह बोले भाई। अब ब्लड लाइन में तीन मेंबर है, सोलो सिक्वा, टामा टुंगा और टांगा लियो। और द रॉक ब्लड लाइन के लीडर है, यानी कि सोलो सिक्वा के ब्लड लाइन के लीडर। ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अपकमिंग सुपरस्टार कौन है जो कि WWE के ब्लड लाइन का एक हिस्सा बन सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, उस अपकमिंग सुपरस्टार का नाम है जेकब फाटू। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जेकब फाटू, जो कि रोमन रेइन्स के अंकल सैम का बेटा है और रोमन रेइन्स, जिमी ऊसोस, जे ऊसोस, टामा टुंगा, टांगा लियो और सोलो सिक्वा का कजन। अब मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ कि जेकब फाटू WWE में अपना डेब्यूट करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। रेसलमेनिया 40 के बैक स्टेज में टामा टुंगा और जेकब फाटू दोनों को एक साथ देखा गया था। सब कोई ये सोच रहे थे कि शायद टामा टुंगा और जेकब फाटू एक साथ डेब्यूट करेंगे, लेकिन टामा टुंगा के जाने के बाद जेकब फाटू ने अभी तक डेब्यूट किया नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि जेकब फाटू कभी भी डेब्यूट कर सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जेकब फाटू किसके तरफ से डेब्यूट करेंगे, रोमन रेइन्स की तरफ से या फिर सोलो सिक्वा की तरफ से। मुझे लगता है कि जेकब फाटू का डेब्यूट करने का चांसेस रोमन रेइन्स की तरफ से ज्यादा है, क्योंकि सोलो की टीम में काफी नए नए मेंबर आ चुके हैं। तो रोमन और जेकब फाटू अगर एक साथ आएंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सोलो सिक्वा की टीम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है ताकि वो रोमन रेइन्स का सामना कर सके। तो ये भी हो सकता है कि जेकब फाटू सोलो सिक्वा की टीम से भी ज्वाइन कर ले। चांसेस रोमन रेइन्स की तरफ से ज्वाइन करने
का जेकब फाटू का है 60% और सोलो सिकावा की तरफ से डेब्यूट करने का जेकब फाटू का चांस है 40%। अब आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जेकब फाटू कौन सी टीम को ज्वाइन करेंगे, रोमन रेंस की या फिर सोलो सिकावा की। कमेंट करके अपने जवाब जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।